जेल आप इसमें से पिटीशंस कितनी लगी हैं इस दौरान? जेल पिटीशंस की फिगर है स्पेसिफिक? 2018 और 2019 की हमारे पास पड़ी हुई थी, 15-16 की भी पड़ी हुई थी। और वो अब हम उसमें 2019 में जा रही हैं। 2018 की भी कुछ फिक्स हो रही हैं, 2019 की भी फिक्स हो रही हैं। वो उसमें एक प्रोसेस होता है कि उसकी जो पेपर बुक्स हैं वो भी खुद बनानी होती हैं ऑफिस में, और फिर उसमें रिकॉर्ड भी मंगवाना होता है। उस रिकॉर्ड को फिर पेपर बुक्स में शामिल करना होता है, स्कैनिंग होती है उनके, फिर आगे वो नॉमिनेशन होती है वो तलाक की। वो एक प्रोसेस है, वो भी चल रहा है साथ साथ, और साथ साथ जो केसेस हमारे फिक्स हो रहे हैं। आप जेल पिटीशन ओवरऑल कह रहे हैं ना? जी जी, ओवरऑल 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 और जो सिंगल जज से डिसाइड हुई थी वो 2019 तक खत्म हो चुकी है। 2020 की कुछ हैं जो चल रही हैं, जो हाई कोर्ट में सिंगल जज ने डिसाइड की हुई है, और जो डिवीजन बेंच ने डिसाइड की हुई है हाई कोर्ट में, वो यहाँ पे 3 मेंबर बेंच सुनता है। तो इसलिए वो केसेस हमारे 2019 में चल रहे हैं। सजाए मौत वाले भी तो सजाए मौत वाले 2025 तक हमने सारे क्लियर कर दिए हुए हैं। कोई केस हमारे पास 2025 तक का डेथ मैटर पेंडिंग नहीं है। कोई जेल पिटीशन, कोई क्रिमिनल पिटीशन, कोई क्रिमिनल अपील। इवन शरीयत बेंच में कुछ चीज़ें डेथ मैटर के केसेस पड़े हुए थे। अभी चीफ साहब ने वो भी किया है कि पिछले वीक में, पिछले 2 वीक्स में शरीयत बेंच उन्होंने बनाया, और उस शरीयत बेंच ने 6 केसेस शरीयत बेंच में पड़े हुए थे पुराने, वो भी डेथ मैटर डिसाइड हो गए। जेल पिटीशन में आपके पास ये है कि हमारे पास जो केसेस डिसाइड हुए अक्टूबर से लेकर, अक्टूबर 2024 से लेकर ये डिसाइड हुए 1416 जेपीज, सिर्फ जेपीज। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट हुई है इस पीरियड में कोई 1718। अभी हमारे पास जेल पिटीशन की पेंडेंसी 3590 है। उसमें से नई जो 2025 की 1000 हैं, 83 हैं, 718 हैं 2026 की। लेकिन इसमें अब हमारे पास 2017 की एक ओल्डेस्ट है, नहीं उसमें जजमेंट रिजर्व्ड है। तो 2018 की एंड ऑनवर्ड्स अभी जेल पिटीशंस हैं हमारे पास। डेथ पेनल्टी में स्पेसिफिक कैटेगरी में 2025 31 दिसंबर 2025 तक जितनी भी जेल क्रिमिनल पिटीशंस फॉर लीव टू अपील या उसमें जेल पिटीशंस डेथ पेनल्टी की, वो 2 दिसंबर 2025 तक की फाइल जितनी भी थी वो डिसाइड हो चुकी है। अब हमारे पास 2026 की सिर्फ 22 रहती हैं डेथ पेनल्टी में। अब हमने टच किया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। अच्छा, जेल पिटीशन में आपको बताऊं, हमारे पास जनरली ये होता है कि जेल से जो आदमी पिटीशन फाइल करता है वही जेल पिटीशन है, लेकिन वो अगर इन पर्सन करता है तो हमारे पास उसकी टाइप जेल पिटीशन होती है। लेकिन अगर वकील के थ्रू करता है तो वो क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील होती है। तो ये फिगर 3590 कैदियों का फिगर नहीं है, ये सिर्फ टाइप ऑफ केस जो जेल पिटीशन है उसका है कि इन पर्सन इतने हैं। लेकिन जेल में जो केसेस हैं उसमें क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील भी होगी, वो ज़्यादा फिगर होगी। तो वो भी हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। और फिक्सेशन जो जेल पिटीशंस की और क्रिमिनल पिटीशंस की हुई है इस पीरियड में फिक्सेशन पॉलिसी के बाद, वो भी हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। कॉल लिस्ट का पहले ये होता था कि कॉल लिस्ट एक दिन पहले आती थी, हफ्ते वाले दिन आती थी, हफ्ते वाले दिन या बाज़ों का संडे को सुबह के टाइम पे अपलोड होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था। तो ये भी पॉलिसी में कैटर हुई है चीज़ें कि काज लिस्ट एटलीस्ट बाय वेडनेसडे हम कोशिश करें कि उसको पब्लिश करें, या फ्राइडे तक फाइनली उसको पब्लिश करें, ताकि लोगों को पता चले। और उसमें भी जो दूर के एडवोकेट्स हैं कराची के या कोयटा साइड के, उनके लिए है कि वो उनके केसेस वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को फिक्स हो, ताकि उनको थोड़ा सा स्पेस मिले कि वो यहाँ पे आ सके। अच्छा, फिर इसी में ही ये था कि ऑटो फिक्सेशन पॉलिसी के लिए हम काम करेंगे, जिस पे हमारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। इनिशियल वर्जन उन्होंने कर लिया है। वंस वो सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा तो उसके बाद फिर ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगी और केसेस ऑटो फिक्सेशन पॉलिसी के तहत वो जनरेट होंगे और वो फिक्स होंगे। उसमें अर्ली हेयरिंग भी कंपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे। अर्ली हेयरिंग भी जितनी है 10% तक है कि वो हम फिक्स करेंगे। तो 10% तक जो ओल्ड है वो पहले फिक्स होंगी, बाकी फिर अपनी टर्न पे फिक्स होना शुरू होगा। अच्छा, अर्ली हेयरिंग हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है
जनवरी 2026 से लेकर 30 जुलाई तक वो 1284 थी, जिसमें से 619 केसेस फिक्स हुए। और हमारे पास अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट आना बहुत ज़्यादा है। अब 2026 में अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट हुआ रजिस्ट्रार लेवल तक है, तो उसमें हमारे पास अर्ली हियरिंग आ रही है कि मई में मैंने केस फाइल किया है, अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट, तो उन रिक्वेस्ट को हम इंटरटेन नहीं करते, बहुत सारी फिर डिक्लाइन भी होती है, तो 619 उसमें से भी वो फिक्स हुई है। और कौन सी डॉक्यूमेंट है इनके साथ शेयर करें? अच्छा, पॉलिसी फॉर अर्ली हियरिंग और आउट ऑफ टर्न हियरिंग, वो भी ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे भी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से केसेस में अर्ली हियरिंग फाइल होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि साइलिन की होती है कि हमारा केस जल्दी फिक्स हो और डिसाइड हो, तो वो आती है, हम उसको एंटरटेन कर रहे होते हैं। सर इसमें थोड़ा सा साथियों के लिए भी कोटा रखें अर्ली हियरिंग फिक्स करवाने वाले। नहीं साहब, ये अर्ली हियरिंग वाले उसमें आए, तो उसको बिल्कुल हम उस पर पॉलिसी के तहत, अभी मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, चीफ साहब के पास रिक्वेस्ट आती है ना, डायरेक्ट चीफ साहब के पास भी आते हैं, बाज़ों का चीफ साहब विजिट पे होते हैं, तो वो एक रिक्वेस्ट आ जाती है कि वकील साहब कहते हैं सर मेरा केस फिक्स नहीं है। अब चीफ साहब है, अथॉरिटी है, वहाँ पे वो जो बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि वो बड़े नाम वाले वकील भी वो कहते हैं, चीफ साहब उनको कहते हैं कि ठीक आपका केस फिक्स हो जाएगा। एक केस में हमारे साथ प्रॉब्लम हुई, जैसे हमने फिक्सेशन पॉलिसी अनाउंस की, चीफ साहब ने यहाँ पे वकील साहब से कहा था कि आपका केस अगले हफ्ते में फिक्स होगा। चीफ साहब ने हमें बुलाया, हमारी ऑफिस ने उन्होंने कहा कि सर अगर आप पॉलिसी के मुताबिक से चलते हैं तो ये केस फिक्स नहीं होगा, अभी इसका टर्न है 69 नंबर पे, इमरान खान 69 था, 61 पे आएगा, तो फिर वो टर्न वाइज वो केसेस फिक्स हुए। फिर हमारे पास बेल बिफोर या बेल आफ्टर अरेस्ट में बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको लिस्ट वो दे दूंगा कि वो हमने फिक्स किए, जैसे हमारे पास आते हैं विद इन 2 वीक्स हमारी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, अक्रॉस द बोर्ड फिक्स हो रहे हैं, चाहे किसी का भी केस हो, वो लिस्ट में आपको सारे पता चलेंगे कि वो केसेस हैं, जितने आए हैं तो वो फिक्स हुए। किसी में हमने यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी कि कोई हो कि इसको फिक्स नहीं करना, इसको नहीं करना। इवन उन केसेस में अर्ली हियरिंग आई थी, हम उसी दिन उसको अलाउ करते हैं, वो लिस्ट भी जी प्रोवाइड करेंगे। सेंसिटिव केसेस की लिस्ट जो लेकर आए ना, लेकर आए, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, वो लिस्ट ऑफ केसेस जो है ना, वो कंप्लीट केसेस, हाँ डिस्पोज ऑफ जितने केसेस हुए या फिक्सेशन पॉलिसी के तहत जो फिक्स हुए ना, वो सारे केसेस वो लिस्ट मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूँगा और वो हार्ड कॉपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। फैमिली की और रेंट की कैटेगरी में हम 2024 तक केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, फैमिली और रेंट में, जो कि हमारे पास पड़े हुए थे 2014 से पड़े हुए थे, उससे पहले पुराने